हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। पूरी आशा उम्मीद करती हूँ आप बेहद अच्छे होंगे। हालांकि हम संसार में हैं तो थोड़ी थोड़ी समस्याएं परेशानियां आती रहती हैं, पर कहते हैं ना कि ऐसी समस्याओं परेशानी जब हम धैर्य को धारण करते हैं और चिंतन मनन करके इनसे आगे बढ़ते हैं तो वो परेशानियां कुछ हद तक कम होकर सफलता में बदल जाती हैं। तो यहाँ पर इस समय जो कंडीशंस बनी हुई है मेंटली कि अप्रैल में एग्ज़ाम होगा, तो अब हम क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम शुरुआत करें कहाँ से। बैठ तो जाते हैं पर पता ही नहीं पढ़ें क्या। ऐसी समस्या काफ़ी सारे लोगों के साथ है, केवल कोई एक लोग नहीं है। ऐसे मुझे लगता है लगभग 50 से 60% लोग ऐसे हैं जिनको ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि हमें पढ़ना क्या है, हम तैयारी कैसे करें, शुरू कहाँ से करें। ऐसे ही कमेंट्स मेरे पास थे कल की वीडियो वाले, तो जिनका आज मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पर कमेंट्स थे कि मैं पढ़ने लिए बैठ तो जाती हूँ और मैं पढ़ती भी हूँ, पर मुझे कुछ पता ही नहीं चलता कि मैं पढ़ क्या गई हूँ, पढ़ क्या रही हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं है, मुझे कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है। दूसरा कमेंट था कि समझ ही नहीं आ रहा शुरुआत कहाँ से करें, कैसे पढ़ें, क्या करें। तो मुझे लगा कि इस पे बात करनी ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं किसी एक का ही प्रश्न हो, काफ़ी सारे लोगों की समस्याएं हो सकती है। हो सकता है जो नए छात्राएं हैं, जो तैयारी फर्स्ट टाइम शुरुआत की हैं, तो उनके लिए समस्या आ सकती है, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस उन लोगों को नहीं होता है, गाइडेंस अच्छी नहीं होती काफ़ी हद तक। तो यहाँ पर कि हम बैठ तो जाते हैं पढ़ने के लिए, पर पढ़ते भी हैं, पर ये समझ में नहीं आता हमने पढ़ा क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है कि आप जब पढ़ने बैठ रहे हैं तो सबसे पहले ये डिसाइड करिए, सिलेबस देखिए, सिलेबस को अपने सामने रखिए और ये देखिए कि आप किस टॉपिक को पहले पढ़ना चाह रहे हैं। जो किताब है आपके पास, मेरे कमेंट ये भी था कि यदि सिलेबस आप लाइव दिखाइए और सिलेबस के अकॉर्डिंग बताइए कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी, सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी टॉपिक महत्वपूर्ण हैं, लगभग सभी से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो जितना सिलेबस दिया है उसको कंप्लीट अच्छे से पढ़ना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है ही। तो यहाँ पर जब आप स्टडी के लिए बैठ रहे हैं तो सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। मान लीजिए सबसे पहले हमारा टॉपिक आदिकाल ही है, तो आप चाहे तो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो या मूल किताब पढ़ रहे हो, तो सिंपल सी बात है, पहले आप आदिकाल को ही खोलेंगे, चाहे कॉपी हो या आप किताब हो, आपकी मूल किताब हो या प्रैक्टिस सेट हो। तो आदिकाल को पढ़ना स्टार्ट करिए और थोड़ा सा चिंतन मनन ये कीजिए कि मैं आदिकाल पढ़ रही हूँ, ये मेरे सिलेबस में है और मुझे इससे प्रश्न बनते हैं और इसमें किस तरह चीज़ें बताई गई हैं, इसमें ये चीज़ें बताई गई हैं। थोड़ा सा इमेजिनेशन अपना खुद का भी करिए, तो एनालाइज करिए, तो ये बहुत अच्छी सी चीज़ें हो जाती हैं। और उस जो टॉपिक होते हैं उनमें खुद को उतार दीजिए कि ये मैं हूँ या मेरे साथ इस तरह हो रहा है, या ये मैं कह रही हूँ या मैं कह रहा हूँ। इस तरीके से थोड़ा करके देखिए, बहुत आसान हो जाएगा और बहुत अच्छे से आपको क्लियर भी हो जाएगा। जब आपको ये समझ ना आए कि हम पढ़ें क्या, करें क्या, तो सबसे पहले एक काम करिए, किताब को ओपन करिए, जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो टॉपिक एक बार पढ़ जाइए पूरा। पढ़ने के बाद किताब को बंद करिए, 5 मिनट के लिए रेस्ट लीजिए, उसके बाद आँख बंद करके सोचिएगा कि मैंने अभी पढ़ा वो क्या था। ठीक है, थोड़ा सा जो नए छात्र हैं उनके लिए मैं ये बात कर रही हूँ। तो चीज़ें एक बार में क्लियर नहीं होंगी, यदि आप न्यू स्टूडेंट हैं तो मुझे लगता है 2 से 3 बार आपको अच्छे से पढ़नी ही पड़ेंगी। इसके लिए कि हम शुरुआत कहाँ से करें, हम बैठते हैं तो समझ नहीं आता कि हमने पढ़ा क्या। सबसे पहले आवश्यकता है कि आप अपना ऐसा दृष्टिकोण बनाइए, सकारात्मक दृष्टिकोण रखिएगा कि मेरा ये लक्ष्य है, सकारात्मक मेरा दृष्टिकोण है कि मुझे ये काम करना है, इतने समय के लिए मुझे इस काम को समय देना ही है और इतने समय मुझे अपना ये काम कंप्लीट करना भी है। ठीक है, तो सबसे पहले सफलता के लिए कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, यदि उसमें सफल होना है तो सबसे पहले आपका सकारात्मक दृष्टिकोण होना बेहद आवश्यक है। आप यदि सकारात्मक रहेंगे तो आसपास की वाइब्स जितनी होंगी सब क्या होंगी, पॉजिटिव ही आएंगी, तो हम पॉजिटिव होंगे। यकीनन ये खुद का अपनाया हुआ नुस्खा मैं कई वीडियो में बताई हूँ कि कैसे हम यदि पॉजिटिव रहते हैं तो चीज़ें हमारे साथ क्या होती हैं, पॉजिटिव होने लगती हैं। सोचना ही तो है तो पॉजिटिव सोचिए ना, तो अच्छा ही होगा। तो सकारात्मक दृष्टिकोण लेते हुए आप अपनी चीज़ों को जहाँ हैं
जो किताब है आपके पास, जहाँ जो है स्थिति में है आप वहीं से शुरू कर दीजिए। आपने कहा कि समझ नहीं आता शुरुआत कहाँ से करें, तो आप एक काम करिएगा, जो किताबें हैं आपके पास, जो चीज़ें हैं, आप वहीं से पढ़ना शुरू करिएगा। जब आप वो पढ़ लेंगे तो अपने आप चीज़ें समझ में आती जाएंगी, अब मुझे और क्या पढ़ना चाहिए, अब मुझे और क्या पढ़ना चाहिए। बाकी आपके पास फ़ोन जैसी डिवाइस है तो इसमें आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे कि टीजीटी की तैयारी कैसे कर सकते हैं, हम क्या पढ़ें और हमें क्या सिलेबस, सब कुछ मिल जाएगा आपको फ़ोन पर। अब तो इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, सभी ऑनलाइन क्लासेस हैं, वीडियोस हैं, भरा पड़ा है बहुत कुछ कंटेंट। बशर्ते आप सकारात्मक होइए, अपनी दृष्टि को एकदम से क्लियर करिए, लक्ष्य को क्लियर करिए कि आपको करना क्या है। यदि आपकी ये चीज़ें हो जाएंगी तो मुझे लगता है आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को एक नया आयाम, एक नई ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर सिलेबस पहले क्लियर होना चाहिए, फिर आप जहाँ हैं वहाँ से शुरुआत जरूर करिएगा। एक शुरुआत करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप कहिए कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको 2-3 मिनट के लिए एनालाइज करिए कि आपने पढ़ा क्या क्या था, क्या नहीं पढ़ा था, उससे संबंधित प्रश्नोत्तरी करिए, चाहे प्रैक्टिस सेट लगाइए, चाहे प्रश्नोत्तरी करिए। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी हद तक हमें बहुत सहारा लगा देती हैं और हमें सफलता तक भी पहुंचा देती हैं। तो यहाँ पर यही कहूँगी मैं कि अपने सिलेबस को, अपनी पढ़ाई को एक नया आयाम देने की कोशिश करिएगा, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपना स्टार्टअप करिएगा। निश्चित आप नए छात्र हैं, क्योंकि जो मेरे मतलब साथ के कहूँगी मैं, जो लगभग 3-4 साल से तैयारी करते, तो उनको अच्छा खासा अनुभव है, उनकी अच्छी खासी मतलब जानकारी भी है और अच्छी खासी उनकी स्टडी भी है। तो यहाँ पर नए छात्र इस तरह की शुरुआत कर सकते हैं, तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। इस वीडियो से आपको कितनी हेल्प मिली है प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इसी के साथ आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। तो इसी के साथ मैं वाणी को विराम दूंगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।